जेपीएससी अभ्यर्थियों के एक गुट ने आरोप लगाया है कि पीटी परीक्षा में एक अभ्यर्थी शामिल नहीं हुई थी, बावजूद उसकी ही आयोग की लिस्ट ने उसे पास दिखाया है। अभ्यर्थियों ने उस अभ्यर्थी का रोल नंबर भी जारी किया है। अभ्यर्थियों के मुताबिक एब्सेंट छात्रा गुमला जिले की रहने वाली है, जबकि उसका सेंटर लोहरदगा जिला में पड़ा था। लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि परीक्षा में पीटी परीक्षा में धांधली की बातें सामने आ रही थी। और एक बार एक नई खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि जेपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं गई थी, वो परीक्षा में उत्पन्न नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी आयोग की लिस्ट ने उसका नंबर जारी करके उसे पास बताया, जिसके बाद से काफी संख्या में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल उठाया है और उसके पास होने की लिस्ट की भी फुटेज जारी की है। और साथ ही साथ ये दिखाया है कि किस प्रकार से गुमला की छात्रा जो अभ्यर्थी थी वो उस दिन एग्जाम देने नहीं गई थी, परीक्षा देने नहीं गई थी, उसके बावजूद भी उसे आयोग की लिस्ट में पास दिखाया गया है, जो एक बहुत बड़ा सवाल जेपीएससी के ऊपर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। और अब एक और यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जब कोई छात्रा परीक्षा देने नहीं गई, ऐसे में आयोग की लिस्ट में उसे किस आधार पर पास दिखाया गया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, सामने आ रही है कि जेपीएससी परीक्षा में किस प्रकार से एक छात्रा एग्जाम देने नहीं गई थी, वो एब्सेंट थी, उसके बावजूद भी आयोग की लिस्ट में उसका नंबर जारी किया गया है, उसे पास दिखा दिया गया है, जबकि वो छात्रा परीक्षा देने नहीं गई थी, गुमला की छात्रा थी और उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे पास दिखाया गया है। ऐसे में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है और उसके रिजल्ट को भी जारी करके दिखाया है कि किस प्रकार से जेपीएससी की परीक्षा में लगातार धांधली की बातें सामने आ रही है और इसे लेकर पिछले कई महीनों से अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। लगातार ये मांगे जारी है कि जो भी परीक्षाएं हुई थी उसे रद्द की जाए, क्योंकि धांधली की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े। हम सीधा शहनवाज से जानना चाहेंगे कि शहनवाज, लगातार जेपीएससी परीक्षा को लेकर कई तरह के अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और अब एक नया मामला ये सामने आ रहा है कि किस प्रकार से एक छात्रा जो गुमला की छात्रा है वो परीक्षा देने नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग की लिस्ट में उसे पास दिखाया गया है और अब अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरह जेपीएससी आंदोलनकारी छात्रों के एक गुट ने कल प्रेस वार्ता की और उन लोगों ने जो सबूत दिखाए उनकी माने तो एक जो छात्रा है वो गुमला की रहने वाली है, लेकिन उसका जो सेंटर था लोहरदगा था। बताया जा रहा है कि उसका रोल नंबर जो है 52236890, जिस तरह से अभ्यर्थियों ने कल प्रेस के सामने वो लिस्ट जारी की और बताया है कि गुमला में भी कई स्थानों पर जो सीरियल नंबर से परीक्षार्थी पास हुए हैं, उसमें से एक छात्रा गुमला की रहने वाली थी, लेकिन सेंटर उसका लोहरदगा था और वो एब्सेंट थी, लेकिन आयोग की लिस्ट में उसे पास दिखाया गया है। तो ऐसे एक के बाद एक कई मामले सामने आते जा रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह हम लोगों ने दिखाया था कि लोहरदगा सेंटर की और लोहरदगा की ही रहने वाली अनुप्रिया कुमारी पांडे है, और जो खुद इस बात को आश्वस्त थी कि वो क्वालिफाई नहीं किए पीटी एग्जामिनेशन में। उन्होंने बताया था कि उनका जो मार्क्स है वो 134 के आसपास है, जबकि जनरल का जो कट ऑफ किया है वो 260 यानी 260 गया है। ऐसे में उन्होंने फिर चेक नहीं किया कि वो पास है कि नहीं पास है, लेकिन जब वो आयोग ने उनको पत्र भेजा और वो जब आयोग के कार्यालय पहुंची, उसके बाद जब पत्रकारों से बात कर रही तो वहीं पर मौजूद अभ्यर्थियों ने उनका रोल नंबर चेक किया तो पता चला कि आयोग की लिस्ट में वो पास है। तो ऐसे एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें खुद परीक्षार्थियों को यकीन और भरोसा नहीं है कि वो पीटी परीक्षा में पास कर गए हैं, लेकिन आयोग की लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो पीटी परीक्षा परिणाम है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं विवादों में आ गया है। और कल जिस तरह से अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की और तमाम सबूत उन्होंने इकट्ठा करके दिए और राज्यपाल भी कहीं न कहीं इन बातों को बहुत गौर से सुना, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि इस बारे में वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसे भी वापस कराएंगे। तो कहीं न कहीं ये मामला अब राजभवन तक गया है। राजभवन अब कितने दिनों के अंदर खुद सीएमओ तक बात पहुंचाते हैं, जो उनसे जानकारी लेते हैं।
तब यह मामला और आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच 15 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ऐसे में साफ है कि ये आंदोलन और बढ़ेगा और एक के बाद एक त्रुटियां सामने आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं आयोग के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन आयोग अपनी चाल में अब भी चलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि मेंस परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो जारी है, उसमें कहीं भी कोई रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जनवरी में मेंस परीक्षा होगी, उसे लेकर आयोग बिल्कुल अडिग है, कंफर्म है कि वो परीक्षा हर हाल में लेगा। लेकिन इस बीच एक के बाद एक जिस तरह से जो अनियमितता की शिकायतें आ रही हैं, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में। ऐसे में यह परीक्षा, मेंस परीक्षा भी क्रिस्टल क्लियर और पारदर्शी तरीके से हो पाएगी, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। जी, ये तमाम जानकारी की शहनवाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि किस प्रकार से गुमला की एक छात्रा जेपीएससी की परीक्षा में एब्सेंट थी, वो एग्जाम देने नहीं जा पाई थी, उसके बावजूद भी आयोग के द्वारा लिस्ट जारी करके उसे पास दिखा दिया गया, जिसके बाद से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है और उस लिस्ट की भी तस्वीरें सामने लाई जा रही है, जिसके बाद से अब ये पूरा मामला राज्यपाल तक भी पहुंचा है और सीएमओ तक भी पहुंचाया गया है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि लगातार जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीटी परीक्षा एग्जाम हो या फिर एक नया मामला इस वक्त और सामने आया, ऐसे में देखते हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है और आखिर अभ्यर्थियों की ये जो मांग है वो कब तक पूरी होती है।